खुदा के घर में मौजूद है। And when the parents came back to see him in the church, और जब उसके वालिदैन वापस लौटते हैं और उसे खुदा के घर चर्च में बैठा देखते हैं, they were not happy about what he was doing in the house of God. खुश नहीं हुए कि वो दरमियान में बैठा सवालों के जवाब दे रहा है और बातें कर रहा है। And they asked Jesus, what are you doing here? और वो यीशु मसीह से पूछते हैं कि तुम ऐसे की करने हैं? We are going home and you are in the house of God. What are you doing in the house of God? हमने सारी तकरीब से फरागत हासिल की, हम घर वापस जा रहे थे, तू यहाँ बैठा क्या करता है? And Jesus told them, और यीशु मसीह ने उनसे कहा, do you not know that I must be about my father's business? क्या तुम नहीं जानते कि मुझे खुदा के घर में आना जरूरी है उसके काम के मुताबिक? For the sake of time, और उस वक्त के मुताबिक the story continues. ये कहानी आगे चलती है। I want to tell you मैं आपको बताना चाहता हूँ how to find favor with God and favor with men. खुदा से हम कैसे फेवर हासिल करते हैं, बनिस्बत इसके कि हम इंसान से हासिल करते हैं। I want you to pay attention to what I'm saying. अब आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है जो मैं बताने जा रहा हूँ। Amen. आमीन। If you want to find favor with God, अगर आपको खुदा की तरफ से फेवर चाहिए तो first of all, सबसे पहले you must be about doing the business of God. You must do the business of God, the work of God. आपको वो करने की जरूरत है जिसमें खुदा खुश है और खुदा की मर्जी पूरी होती है। Because Jesus Christ was doing the work of God. क्योंकि वो वही कर रहा था, यीशु मसीह जब अपने बाप के घर में था वो वही कर रहा था जो कि बाप को पसंद है। If you want God to bless your life, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी भरपूर कर दे बरकतों से, if you want men to favor you, अगर आप चाहते हैं कि इंसान आपकी कदर करना शुरू करे, you need to do the work of God. आपको खुदा के जलाल के काम करने की जरूरत है। The work of God is not necessarily preaching like the way I'm preaching. अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप ऑर्डर पर चढ़कर सिर्फ खुदा के कलाम का प्रचार करें, But it simply means doing the will of God. बल्कि इसका सादा मतलब ये है कि खुदा की मर्जी आपकी जिंदगी से। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. What is the will of God? अब सवाल है कि खुदा की मर्जी क्या है? The Bible says that we should not forget about the gathering of the assembly of the brethren. हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि इंसान किस लायक तौर से खल्क हुआ, Which means that it is important to always come to the house of God like this. अब इंसान का बनना सिर्फ जमीन पर भेजना और आगे उसकी जिंदगी के अमाल So if you want to find favor, अगर आप खुदा की फेवर चाहते हैं, always come to the house of God. हमेशा हमेशा खुदा के घर की तरफ रुखो। Always serve in the house of God. हमेशा खुदा के घर में उसकी कुर्बत में बैठना सीखो। Always do the will of God. हमेशा उसकी मर्जी के मुताबिक काम करने की कोशिश। When you come to church अगर जब आप चर्च आते हैं and they are clapping their hands, और आप यहाँ पर तालियां बजाते हैं, also clap your hands. आप उस पूरे ईमान से तालियां बजाएं कि ये खुदा के जलाल। When you come to church जब आप गिरजे में आते हैं and they are worshiping God, और आप खुदा की इबादत में हैं, also worship God आप सच्चे मानों में उसकी इबादत with करें। all your hearts पूरे दिल के साथ, and with all your mind पूरे जहन, पूरी अक्ल के साथ, and with all your spirit. आप अपनी पूरी रूहदारी से उसकी। When you do that, जब आप ये सब करते हैं, you are fulfilling a scripture. आप बिल्कुल बाइबल के मुताबिक उसकी इबादत। The Bible says that Jesus was not just doing anything on this earth. He was doing what his Father asked him to do. And because of that, the Bible says that he found favor in the sight of God. And God gave him a big name above every other name. बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि यीशु मसीह जब हुए जमीन पर थे तो उन्होंने अपनी मर्जी कोई भी पूरी नहीं की, बल्कि वो तमाम तर काम और अमाल किए जिनका ताल्लुक खुदा की मर्जी से था, और जब तक वो जमीन पर थे वो खुदा बाप की मर्जी को भी पूरा करते रहे। और इस सबब से हम उसका रुतबा, उसके टाइटल्स खुदा के कलाम में हम देखते हैं। That is the reason why Jesus Christ is the greatest above everything
everything on earth. अब उसका नाम क्यों सब नामों से आला है, क्यों सब नामों से बड़ा है, यही वजूहात है कि वो बाप का ताबेदार, Because he did the will of God. क्योंकि वो अपनी उस रूए जमीन पर उस मुख्तसर जिंदगी में Because he pleased करता रहा, his father's will. क्योंकि वो अपने बाप की मर्जी को पूरा करता रहा। Am I speaking to somebody here? Amen. आमीन। Are you listening? आप सुन रहे हैं कि सुन रहे हो? Now, if you are in the house of God, जब आप खुदा के घर में मौजूद हैं, the second thing that will help you दूसरी चीज जो आपकी मददगार हो सकती है to find favor with God खुदा की तरफ से फेवर हासिल करने में, is to always